साल 2026 खीरा किसानों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मंडी के हिसाब से भी और मौसम के हिसाब से भी। जी हाँ किसान भाइयों, मंडी की बात करें तो खीरे का रेट काफी अच्छा रहने वाला है और मौसम तो खीरे की खेती के लिए काफी अच्छा है। जो भी किसान भाई खीरे की खेती कर रहे हैं ना, काफी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, बढ़िया से फसल आ रही है और प्रोडक्शन भी अच्छा आ रहा है। तो अगर आप भी का भी कोई खेत खाली है, आपने मटर की खेती किया हुआ था वो खाली हो गया, आलू है या फिर सरसों की कटाई हो गई है, तो मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में आप भी खीरे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो पहले खीरे की खेती हुई है ना, वो तो खत्म हो जाएगा। जो आपका ये आएगा ये पछेती में आएगा और पछेती खीरे का काफी अच्छा भाव मिलता है। वैसे खीरे का भाव तो हमेशा रहता है, लेकिन जो है इस टाइम पर अगर आप खीरे की खेती करते हैं तो ये जो आपका खीरा है मई में और जून में निकलेगा और जून में खीरे का काफी अच्छा रेट होता है। उस टाइम पर पहले वाले सारे खीरे खत्म हो जाते हैं। और अगर आप इस समय पर खीरे की खेती करना चाहते हैं तो आपको अच्छी वैरायटी का चुनाव करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसकी आप खेती मार्च के महीने में कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली वैरायटी है उसकी बात करें ना, तो आप ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया वैरायटी आती है, आप उसको लगा सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट वैरायटी है। 40 से 45 दिन में फल आना शुरू हो जाता है। औसत फल के वजन की बात करें तो 150 से 180 ग्राम के इसके फल आते हैं। और इसका जो फल है ना, बेलनाकार होता है और इसमें सफेद धारियां होती है, मध्यम हरा रंग होता है, ऊपर की साइड में थोड़ा ज्यादा हरा होता है, नीचे की साइड में हल्का कम हरा होता है। और ये वैरायटी हमारे यहाँ पर काफी अच्छी चलती है और बहुत से क्षेत्रों में ये चलती है। और खीरे की जो वैरायटियां होती हैं ये अपने लुक वाइज और इसका जो साइज होता है इस वाइज चलती है। तो आप अपने मंडी के अकॉर्डिंग पहले ये सेलेक्ट कर लीजिए कि किस टाइप की वैरायटी आपके यहाँ पर चलती है, तो आप उसकी खेती अपने यहाँ पर करिए। फिलहाल आप अगर मार्च में या फिर अप्रैल के 15 तारीख तक आप खीरे की खेती करते हैं तो आप नाजिया वैरायटी लगा सकते हैं, एकदम बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। दूसरी वैरायटी की अगर हम बात करें तो नो न्यू सीड्स का एक खुशी करके वैरायटी आती है, काफी परफेक्ट वैरायटी है और हमारे यहाँ पर बहुत से किसान भाई लोग इसकी खेती करते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। ये वैरायटी काफी बेस्ट रहने वाली है। इस वैरायटी के जो खीरे होते हैं इसकी लंबाई कुछ ज्यादा आती है। ये का जो है 20 से 22-24 सेंटीमीटर तक के लंबे इसके खीरे आते हैं। 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। औसत वजन की बात करें तो 150 से 200 ग्राम इसका वजन आता है। वैसे किसान भाई जो खीरा होता है ना, हर क्षेत्र की मंडी में अलग अलग साइज का बिकता है। कहीं कहीं पर छोटे खीरे बिकते हैं तो लोग पहले ही तोड़ के छोटा खीरा बेचते हैं। कहीं कहीं पर मोटे और बड़े खीरे भी बिक जाते हैं, तो वहां पर वही खीरा आपका बड़े साइज में भी आता है। तो इस हिसाब से आप देखकर चल सकते हैं कि कोई भी खीरा अगर आप पहले तोड़ेंगे तो उसका वजन छोटा भी रहेगा और बड़ा वजन का भी वो आता है। तो आप खुशी वाली वैरायटी लगा सकते हैं, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। इसके अलावा अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 40 से 45 दिन में इसकी पहली हार्वेस्टिंग होती है और ये भी काफी अच्छा आपका प्रोडक्शन देती है। तो दूसरी वैरायटी तो खुशी हो गई भैया। और तीसरी वैरायटी की बात करें तो आप नेत्रा लगा सकते हैं। नेत्रा का जो है प्रभु करके वैरायटी आती है, प्रभु F1 हाइब्रिड सीड्स है, आप इसको लगा सकते हैं। ये वैरायटी ज्यादा तापमान सहने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब अगर आप इसको गर्मी में लगाते हैं, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी ये आपका काफी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके भी औसत वजन की बात करें तो 150 से 170 ग्राम का इसका वजन आता है। और ये जो खीरा ना, ये थोड़ा सा पतला होता है और लंबाई इसकी ज्यादा होती है। तो ये भी आपका करीब 20 से 22 सेंटीमीटर लंबाई में होता है और इसका जो है 4 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है और बेलनाकार फल बनता है, इसका मध्यम हरा रंग बनता है। ये भी काफी अच्छा खीरा चलता है। तो ये वैरायटी हो गई किसान भाइयों। इसके अलावा सेमनिस का जो है मालिनी करके एक वैरायटी आती है, उसकी पैकेट तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन वो वैरायटी आप लगा सकते हैं। पूरे मार्च भर आप उसकी वैरायटी को लगा सकते हैं, काफी अच्छा उसका रिजल्ट आता है। करीब 35 से 40 दिन के आसपास उसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। और उसके जो फल की साइज की बात करें तो 18 से 22 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। और उसके जो है औसत वजन की बात करें तो 150 से 180 ग्राम का औसत वजन आता है और मध्यम हरे रंग का वो होता है, सफेद हल्की उसमें धारियां बनती है। काफी अच्छी वैरायटी वो भी है किसान भाइयों। अगर हम पांचवी वैरायटी की बात करें तो आप अमेज़न का विजेता वैरायटी लगा सकते हैं। ये वैरायटी भी काफी बेस्ट है, पूरे मार्च में आप इसकी खेती कर सकते हैं। इस वैरायटी की एक खास बात ये है ना कि जो एक देसी वैरायटी होती है जिसमें ऊपर हल्के हल्के दाने होते हैं, वही चीज आपको इस वैरायटी में मिलने वाली। हाइब्रिड वैरायटी है लेकिन इसमें भी आपको हल्के हल्के दाने मिलेंगे। तो कुछ क्षेत्र जहां पर देसी वैरायटी की ज्यादा डिमांड रहती है वहां पर ये वैरायटी काफी अच्छी चल सकती है। मध्यम हरा रंग का इसका फल आता है, सफेद हल्की धारियां बनी होती हैं और लंबाई भी इसकी काफी अच्छी होती है, करीब 20 से 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। औसत वजन 150 से 170 ग्राम के आसपास होता है और 40 से 42 दिन के आसपास इसकी पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी खीरे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मार्च के महीने में आप इन वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी की खेती कर सकते हैं।